हे माता रानी, आज हम बहुत बहुत खुश बानी। आज हमरा के भोला जी मिथिलेश जी के सारा सच्चाई बता दिया कि मिथिलेश जी हमरा से कितना प्यार करेंगे। आज तक हम मिथिलेश जी के नाच से हमेशा नफरत कईनी। हमरा वजह से मिथिलेश जी के कितना कुछ सह के पड़ा, मगर तब वो मिथिलेश जी के मन में हमारा प्रति प्रेम तनिको कम ना भई। वहां की लागत है कि हम यहाँ घुट घुट के जी रहल बानी। ऐसे मिथिलेश जी हमरा साथे गलत व्यवहार करत रही। आज तक मिथिलेश जी हमरा से जितना भी झगड़ा करी, जितना भी चिल्लेनी, जितना भी बेइज्जती कईनी, सब एको नाटक रहे। मिथिलेश जी के गुस्सा में भी हमरा प्रति भलाई और प्रेम छुपा रहे। हमरा नजर में वहां के खुद के बुरा बना के ये चाहत रहनी कि हम वहां से दूर चल जाए और अपना हिसाब से अपन जिंदगी जी। मगर अब हमरा के मिथिलेश जी के सारा सच्चाई पता चल गई बा। अब हमरा के लागता कि हमरा और मिथिलेश जी के बीच की दूरी हमेशा हमेशा खातिर खत्म हो गई। हे माता रानी, रउआ कृपा से आज हमनी दोनों जनी एक होए जा रहल बानी। ऐसे मिथिलेश जी के पास जाए से पहले हमरा और धन्यवाद कहे आयल बानी। माँ, अम्मा जी की वजह से हमार आंख खुल गई। हम नाच के अर्थ के समझ सकनी। हम मिथिलेश जी के नाच के पूरा मन से स्वीकार कर चुकल बा। अब हमरा के और मिथिलेश जी के एक होके से खोजो दीवार नहीं रोक सकत। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, हमरा के अभी घुंघरू के मान सम्मान एकर असली रूप समझ में आ गई बा। रउआ जब भी घुंघरू के पहन के नाचीला, जेकर छन छन के आवाज से समाज में एक नया बदलाव आवेला। हमरा के समझ में आ गई बा कि रउआ जौन ई लवंडा नाच करी ले, ये तो समाज में बदलाव ले आवे खातिर ही बनल बा। बाकी कुछ लोग पैसा के चक्कर में, लालच में ई नाच में फुहरता भर देले बाड़े, ई कला के बदनाम कर देले बाड़े। बाकी हमरा के रउआ पर गर्व बा कि आज भी रउआ लवंडा नाच के समाज के सामने कितना अच्छा से प्रस्तुत करीला। अपना कला के दिल से निभावेनी। रउआ आज तक अपना कला पे कोनो दाग ना लागे देनी। आज हम रउआ से और पूरा दुनिया से दिल से कहे चाहतरी, हमरा के अपन पति पे और राउर नाच पे बहुत गर्व बा मिथिलेश जी। और हाँ, रउआ के हमरा से गुस्सा होके के छोटा नाटक केला के कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि हमरा के पता चल गई बा मिथिलेश जी, सब सच्चाई पता चल गई बा। भोला जी हमरा के सब सच्चाई बता देन। लेकिन हमरा के रउआ से कोनो शिकायत नहीं है। हम एजा घुट घुट के ना, बल्कि राउर नाच के साथे समाज में सर उठा के रउआ साथे पूरा जिंदगी निभावे खातिर तैयार बानी मिथिलेश जी। हमनी के बीच जितना भी दूरी रहे सब खत्म हो गई। आज से हमनी दोनों जनी एक कमरा के ही अंदर ना, बल्कि बाहर भी एक बानी। अब हमनी दोनों के क्यों अलग ना कर सकेला मिथिलेश जी? क्यों ना? रउआ चुप काहे बानी मिथिलेश जी? हम सच कहा तनी ना, बोली ना।
रुकिए मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी सुनिए ना, एक बार बात तो सुनिए मिथिलेश जी। मिथिलेश जी कुछ बोली तो सही, वो जवाब काहे नहीं की थी। हमरा के तो लागत रहे कि सब कुछ जानला के बाद हमने के बीच के सब दूरी मिट जाए। हम तो रुआ से अपन मन के हर बात कह देनी, ताकि रुआ अपने मुंह से एक शब्द भी ना बोले। काहे मिथिलेश जी, हम रुआ से जौन कहनी ना, बस वो राहुल मुंह से सुनना चाहते, एक बार जवाब दी ना। रितु की वजह से मैं तुम्हें हल्दी नहीं लगा पाई, क्योंकि मेरी जगह उसने तुम्हें हल्दी लगा दी, इसलिए उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। और वो सजा क्या होगी ये भी मैंने सोच लिया है। वैसे देखा जाए तो रितु ठीक ही लड़की है मितवा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास में नहीं थी तब उसने कितने सालों तक तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसलिए मैं उसे कड़ी सजा नहीं दूंगी, मगर हाँ, अगर उसने दोबारा कोई गड़बड़ की तो मैं उसे बहुत कड़ी सजा दूंगी। लेकिन मित्रा, तू अभी रितु के कैसन सजा दिहल चाहते हो? हमके कुछ समझ में नहीं आवा। यही कि तुम रितु से कोई बात नहीं करोगे। कोई बात नहीं मतलब किसी भी तरीके से नहीं, ना चिट्ठी से, ना मैसेज से, ना कॉल से, किसी भी तरीके से कोई बात नहीं करोगे। इतार कैसन सजा बा? अरे अगर हम रितु जी से बात ना करम तो घर में सब करा के पता चल जी, और जब घर वाला लोग हमरा से पूछन कि काहे निखा बात करत, तो हम सब करा के का जवाब दे मित्रा? ओहो मितवा, तुम कितनी टेंशन लेते हो। क्या तुम्हें याद नहीं, हम बचपन में भी एक दूसरे को ऐसे ही सजा देते थे, और बहुत समय तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और जब घर वाले हमसे पूछते थे तब हम उन्हें कुछ भी नहीं बताते थे, और बिना उन्हें कुछ बताए हम अपनी पूरी सजा कर लेते थे। अब तुम्हें ये सब बात याद है या तुम भूल गए मितवा? मुझे तो हमारे बचपन की एक एक बात याद है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल याद है। आज हम फिर से बात नहीं करने वाला वही गेम खेलेंगे, और घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा, और बचपन का वो मजा हम एक बार फिर से जिएंगे। सजा पूरी होने तक तुम भी घर वालों को कुछ मत बताना कि तुम रितु से क्यों बात नहीं कर रहे हो। किसी को कुछ नहीं बोलोगे ना? तुम सब समझ गए ना मितवा? देखा मित्रा, ये तू कहा कहतर, अब हमने के बचपना नहीं खे, अब हमने के बड़ हो चुकल बनी जाए। ये जौन कुछ भी कहतर हुई, सच बताई तो हमरा से ना हो पाई मित्रा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा मितवा मेरी बात मानने से इनकार कर देगा। हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, पर दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। दोस्ती दोस्ती होती है। तुम्हें याद है जब मैं बचपन में रोया करती थी तब तुम कैसे मुझे मनाने आते थे और मैं चुप हो जाया करती थी, और ठीक वैसे ही जब अभी मैं थोड़ी देर पहले रो रही थी तब तुम मुझे मनाने आए थे और मैं तुम्हारी बात मान गई थी। अगर मैं बिना कुछ बोले तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें रितु को सजा देनी ही पड़ेगी। बोली ना मिथिलेश जी, रुआ चुप काहे बानी? कह दी कि रुआ मन में हमरा प्रति कोनो नफरत नहीं के, कह दी कि हमनी दोनों जनी एक हो चुकल बानी। रुआ मुझसे हम ये बात सुनल चाहते हैं। आखिर ऐसे का बात बा मिथिलेश जी, रुआ कुछ तो बोली ना। ये हमार घुंघरू काहे खातिर लेके आइल बड़ू? क्योंकि तुम्हें इन पवित्र घुंघरुओं की कसम है, तुम्हें रितु को सजा देनी ही होगी। मेरा मितवा मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। मैं लंदन से इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ, वो भी अपने पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती हूँ तो तुम्हें भी मेरी दोस्ती का मान रखना पड़ेगा।
तुम्हें ऋतु को सजा देनी ही होगी। अब बात सिर्फ मेरी दोस्ती की ही नहीं, इन घुंघरुओं की कसम की भी है। ऋतु तुम्हारे लिए इन घुंघरुओं की कसम से बड़ी तो नहीं है ना मितवा? खाओ कसम। तू कैसन कसम दे दिलू मित्र? अरे पवित्र घुंघरू पर के वो हाथ रख के हमरा से अगर हमारी जान भी मांगी ना, हम ओकरा के बिना कहले, बिना कुछ बोले ले अपन जान दे दे मित्र। ओह गॉड, तुम भी का मरने मारने की बात को लेकर बैठ गए मितवा। मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम्हें बस करना इतना है कि सजा के तौर पे ऋतु से बात नहीं करनी है। लेकिन मित्रा, कब तक ले हम ऋतु से बात ना कर, और इस सजा कब तक ले पूरा हुई? ये सवाल तो बिल्कुल ठीक पूछा है तुमने, क्योंकि जब स्कूल में भी हमें सजा मिलती थी तब उसका एक टाइम होता था, और अब इस सजा का भी एक समय होना चाहिए। तो मान लेते हैं मैं टीचर हूँ। टीचर, मेरा मितवा कब तक ऋतु से बात नहीं करेगा? बोलो ना टीचर। ठीक है, बताती हूँ सोच के। पकड़ो इसे। ठीक है मित्रा, बताती हूँ। जब तक इस गुलाब के पौधे में से कली और उसमें से फूल नहीं खिल जाता, तब तक मितवा ऋतु से बात नहीं करेगा। ये कैसन शर्त बता हर मित्रा? ये गुलाब के पौधा में कली और एक कली से गुलाब के फूल खिले में तो बहुत समय लग जाए। वो सब मैं नहीं जानती। अगर ऋतु का नसीब अच्छा हुआ तो कल इसमें से कली और परसों फूल खिल जाएगा। सब नसीब की बात है मितवा। ये बच्चन जैसन जिद बता हर मित्रा। तारा खूब बढ़िया से पता बाटे कि हम पवित्र घुंघरू के कसम खिला के बाद तार कौनो शर्त के हम मना ना कर सकीला। ठीक बा, तारा हर शर्त मानो, लेकिन तारो के हमरा से एगो वादा करे के पड़ी। कैसा वादा? यह मित्रा कि जब ये गुलाब के पौधा से कली निकली और वो कली से जब फूल बनी, तो तू ना ही ओकरा के छुबू और ना ही ओकरा के तुरबू। ओकरा के कोनो प्रकार के तू हानि ना पहुंचीबू। यह वादा मित्रा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ना ही मैं इस पौधे से कली काटूंगी और ना ही फूल। ये तुम्हारी मित्रा का वादा है तुमसे। ऋतु जी, हम दोनों के बीच भगवान एगो नया परीक्षा ला के खड़ा कर देले बड़े। हर बार के तरह ये परीक्षा भी हमने के निभावे के पड़ी। कुछ तो बोली ना मिथिलेश जी, बोली ना। राउर खामोशी से हमरा के ऐसे लागत है कि शायद हमरा के समझे में रहुआ के भूल हो गई। शायद हम ही रहुआ से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे रहनी। हो सकेला कि भोला जी के कोनो गलत फहमी हो गई रहे। रहुआ खामोशी से हमरा के इतना तो समझ में आ गई बा कि रहुआ मन में हमरा प्रति अभी भी नफरत बा। रहुआ हमरा से इतना नफरत करीला मिथिलेश जी की रहुआ अब हमरा से बात भी नहीं कर चाहत। हम कितना खुश रहनी, का सोच ले रहनी। हमरा मन में कितना बात रहे। अगर हमरा से भूल हो गई मिथिलेश जी, अब बिना सोचे समझे पता नहीं रहुआ कि का कह दे रही। हमरा के माफ कर दी मिथिलेश जी, हमरा के माफ कर दी।
मिथिलेश भैया, ये सब का बा? रितु भाभी के साथे रउई का कही? हम रितु भाभी के सब सच्चाई बता दिले रहनी कि रउआ उनका साथे झूठ के नफरत करता नहीं। हम खुद उनका से कह ले रहनी कि वो जाके रउआ से बात करी ताकि रउआ दोनों जन के बीच की दूरी हमेशा खातिर खत्म हो जाए। और भैया, अब तो रउआ दोनों जन के बीच में ऐसी कोनो बात भी नहीं है, ना कोनो गलत फहमी। मिथिलेश भैया, रितु भाभी के इतना उम्मीद से रउआ साथे बात करे खातिर आइल रहनी, लेकिन ये सब का बा? रउआ तो उनका से एक शब्द भी ना बोलनी। चुप काहे बानी भैया? जवाब दी। भोला जी, ये बारे में हमरा कोनो बात नहीं करेंगे। लेकिन भैया, ऐसा का भइल कि अचानक से रउआ रितु भाभी के साथे बिल्कुल बातचीत ही बंद कर देनी? भोला जी देखिए, आप बुरा मत मानम, हम पहले ही भी कह चुकल बानी कि ये विषय में हमारा कोनो बात नहीं करेंगे। और मेहरबानी करके हमरा कुछ देर खातिर अलग छोड़ दी, अकेले रहल चाहते। हमरा से केहू से कुछ नहीं के बात करे के मन। पर तू काहे ना बोलबा मिथिलेश? हम रहू के जाने के बा, जब रितु तोहरा के तोहार नाच के पूरे मन से स्वीकार कर लेले बाड़ी, तो फिर इतना नफरत काहे? आखिर काहे तू रितु से इतना नफरत करत बाड़ा? बोला मिथिलेश। रितु भाभी की भलाई खातिर ही उनसे नफरत करत रहले। का मतलब? मतलब ये कि मिथिलेश भैया रितु भाभी की भलाई खातिर ही उनकरा से नफरत करत रहले। मिथिलेश के नफरत रितु के भलाई? भोला बाबू ये कहा कहताड़ी? हमरा के साफ साफ बताई, का बात बा? अम्मा जी, मिथिलेश भैया के ऐसा लागत रहे कि उनकर वजह से रितु भाभी घुट घुट कर अपन जिंदगी जियता नहीं। बस यही से मिथिलेश भैया रितु भाभी के हर बंधन से मुक्त करे खातिर हर रोज उनकर अपमान करत रहले, ताकि रितु भाभी उनका से परेशान होकर एक घर छोड़ के चल जाए और अपन जिंदगी की एको नया शुरुआत कर सके। बेटा, मतलब तुहार नफरत के पीछे इतना प्रेम छुपल रहे? अगर ये सच बा तो सच में हमके हमार बेटा पर बहुत गर्व बा। और अब तोहर गुस्सा के का फायदा बेटा? कहे कि रितु तोहरा के तोहर नाच के पूरे मन से स्वीकार कर लेले बाड़ी, और रितु यहाँ घूट घूट के ना रहताड़ी। अरे वो तो बहुत खुश रहताड़ी बेटा। और रितु तो तोरा के अपन मन पूरा बात बता चुकल बाड़ी, फिर तू रितु से काहे गुस्सा बाड़ा बेटा? बोला मिथिलेश, बोला। मैं तो चुप हो जा, चुप हो जा। मैं ये बात हम पहले भी बता चुकल बन तारा के कि ये बारे में हमारा कुछ नहीं के बोले कि मैं कोनो जरूरी तो नहीं है ना कि हर सवाल के जवाब दिया जाए। तुम्हें ठीक बा, तोरा के कुछ होने के बोले के ना, तो हमरो के कुछ पूछे के नहीं के। बाकी एगो बात याद रखिए, तुम्हारी व्यवहार ना तोहर माई के बहुत दुख देता ना बेटा, बहुत दुख देता। हाँ मिथिलेश भैया, राव ऐसन बर्ताव से हमरा के भी बहुत दुख पहुंचल बा। चलिए अम्मा जी, इनका से बात करे के कोनो फायदा नहीं है। हे माता रानी, आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म हुई? हाँ? कब मिथिलेश जी हमरा से बात करियो? कब करब? बताई ना। जब तक इस गुलाब के पौधे में से कली और उसमें से फूल नहीं खिल जाता, तब तक मितवा रितु से बात नहीं करेगा। हे भोले बाबा, आज किस्मत हमरा के ऐसा रास्ता पर लिया के खड़ा कर दे कि हम रितु जी के अपन दिल से बात भी ना बोल सके।
हम ऋतु जी के अपन मन के बात बतावल चाहतन। हम रउआ के पूरा मन से स्वीकार कर चुकल बनी। हमरा के पता बा कि रउआ के और हमर नाच के स्वीकार कर ले बनी ऋतु जी। यही से अब हम रउआ के पत्नी के रूप में स्वीकार कर दे। मित्रा के दिहल वचन के वजह से हम रउआ से कुछ नहीं बोल सका। हम मजबूर बनी ऋतु जी, माफ कर दी हमरा के। पता ना हमारी परीक्षा कब खत्म हुई भोले बाबा।